जय मसीह की आप सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम पढ़ेंगे गहराई से प्रार्थना का बीज, जो कि हमारा आज का दिन होता है, बुधवार का। आज के दिन हम लोग प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, है ना। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे कि प्रार्थना हमें आज क्या सिखाना चाहती है। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं और सुने समझें, हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है। हमारा शेड्यूल मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे। कभी हम इंस्टाग्राम पे करते हैं रात को 10 बजे। कभी हमारा इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग यूट्यूब पे करते हैं लाइव। पर दोनों जगह लाइव होता है। यूट्यूब पे भी सेम नेम है और इंस्टा पे भी सेम नेम है, तो आप दोनों ही जगह जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। कभी मैं इंस्टाग्राम पे मैं आता रोज़ 10 बजे हूँ, लेकिन कभी अगर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आता हूँ तो यूँ समझ लीजिए कि मैं यूट्यूब पे लाइव आया हूँ, है ना। तो यूट्यूब पे आके आप देख सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ट्यूसडे को होता है। ट्यूसडे का किड्स एंड यूथ की क्लास होती है, जिसको हम लोग हर ट्यूसडे को करते हैं रात को 10 बजे। बाइबल प्रेयर फॉर ऑल इंस्टाग्राम एंड बाइबल प्रेयर फॉर ऑल यूट्यूब। और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर फॉर ऑल करते हैं, सबके लिए प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं वचन का। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। और संडे को सुबह 10 बजे वर्शिप करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा रात को 10 बजे जुड़ना होता है इंस्टाग्राम लाइव पे, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। एंड अगर इस पे नहीं आऊँगा मैं तो यूट्यूब पे आऊँगा। यूट्यूब पे भी हमारा रात को 10 बजे आता है अगर हम इस चैनल पे नहीं आते हैं। तो ये था हमारा शेड्यूल। और हमारे जो हमारे चर्च के मिशन है उस पे हम गौर करेंगे। हमारे चर्च का पहला मिशन है कि हम अपना, जैसे हम ऑनलाइन आते हैं सारे, एक दिन हम लोग ऑफलाइन आए, यानी कि हम सब मिलके एक दिन वर्शिप करें चर्च के अंदर। अभी हमारे पास चर्च नहीं है। हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपने एरिया में चर्च खोलें और हम सब मिलके उसमें दुआ करें। तो दुआ और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप कोई सपोर्ट देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। और सेकंड मिशन हमारा ये है कि परमेश्वर के वचन को हर एक कान तक पहुंचाना है। परमेश्वर के प्रेम को हर एक घर तक पहुंचाना है। ये हमारा मिशन है। तो चाहे दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर हो, हर एक सिटी में हमें परमेश्वर के वचन को लेके जाना है। तो हम सेवक भी ढूंढ रहे हैं हर एक सिटी के अंदर, पास्टर भी ढूंढ रहे हैं जो कि हर एक स्टेट्स में जाके, हर एक जगह जाके परमेश्वर का वचन प्रचार करें, और जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी करें, है ना। तो ये था हमारा मिशन। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि आपने संभाला प्रभु, हर परिस्थिति से, हर परेशानी से बचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पूरा दिन संभाला आपने, जाने आने में सुरक्षा दी, और आज शाम को आते वक्त आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी अगुवाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए कि हमेशा आप मुझे बचाते हैं। कई बार मेरे एक्सीडेंट होने से बचे हैं प्रभु, आज भी आपने बचाया। हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के वचनों के लिए कि आज जो वचन आपने हमें दिए हैं, प्रार्थना का बीज होने दे प्रभु, कि ये प्रार्थना का बीज हमारे दिलों में ग्रहण हो पाए। और इस प्रार्थना के बीज के द्वारा, जैसे प्रार्थना का बीज जरूरी है, जैसे शिक्षा का बीज जरूरी है, जैसे बचपन का बीज जरूरी है, ऐसे ही हमें वचन का और प्रार्थना का बीज भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो होने दे प्रभु कि हम इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा हम सीख पाएँ, समझ पाएँ और दूसरों को भी सिखा पाएँ। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी ब्लेस करें। हम सब के मन को, हमारे हृदय को, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं और अपने वचन की ओर लगाएं, और हमारी सहायता करें कि हम आज का आपका वचन सीख पाएँ प्रभु जी। सारी बातों को, इन वचनों को और इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं।
आप देखें संभालें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रार्थना का बीज, तो प्रार्थना का बीज मेरे साथ निकाल लें बाइबल। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लें, और अगर बाइबल नहीं है तो आप मुझे सुन लीजिए। तो एक पहला वचन जो है वो ये इस तरह से है, मरकुस 11 अध्याय 24 पद, जिसमें इस तरह से लिखा है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करोगे कि तुम उसे पा चुके हो और तुम्हें वह मिलेगा। अब ये वचन हमें ये शिक्षा देता है, जब हम प्रार्थना करते हैं वह धरती में डाले गए बीज जैसा होता है। धरती में डाले गए बीज जैसा होता है। बीज दिखता नहीं है, बीज हमें दिखता नहीं है, पर जमीन के नीचे वो बढ़ता रहता है। वैसे ही हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, कई बहन और कई भाइयों की ये शिकायत होती है कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनते नहीं हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी हमें मिलेगा? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? सब तो सही चल रहे हैं, सबके साथ अच्छा है, जीवन है, बट हमारे जीवन के साथ ऐसा क्यों? ऐसे बहुत से सवाल हमारे जहन में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही हम बता रहे हैं आपको कि जब हम प्रार्थना करते हैं वह धरती में डाले गए बीज के समान होता है। बीज दिखता नहीं है, पर जमीन के नीचे बढ़ता रहता है। और वैसे ही प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता। प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर अदृश्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं आपके प्रार्थना में, है ना। तो जैसे बीज धरती के नीचे बढ़ता रहता है, ऐसे आप पर परमेश्वर अदृश्य रूप से आपके लिए कार्य कर रहे होते हैं, आपके लिए मार्ग बना रहे होते हैं, आपके लिए उत्तम स्थान बना रहे होते हैं, जो कि आपको उस समय तक पता नहीं चलता। विश्वास वह पानी है, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास वह पानी है जो बीज को जीवन देता है। विश्वास वह पानी है जो बीज को जीवन देता है। ऐसे ही आपका विश्वास आपकी प्रार्थना आपके विश्वास को जीवन देती है। तो इसीलिए प्रार्थना करते रहें, हमेशा करते रहें, और जब आपका समय आएगा परमेश्वर आपको वो उत्तर देंगे जो उत्तर का वेट आप कर रहे हैं। बिना विश्वास की प्रार्थना बीज को बिना पानी डाले जमीन में छोड़ने जैसा है। समझे आप? जैसे हमने बीज धरती लगा दिए गमले में और हमने पानी नहीं डाला, तो क्या होगा? क्या वो पेड़ उगेगा? क्या वो बीज अपनी जड़ों को फैलाएगा? नहीं फैलाएगा, और ना ही वो बढ़ेगा जब तक आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, वो पेड़ नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ोगे, और जब आप परमेश्वर में नहीं बढ़ोगे तो परमेश्वर से आशीष कैसे पाओगे? परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे चलोगे? तो दो बातें मैंने बताई है। विश्वास वह पानी है जो बीज को जीवन देता है, लेकिन बिना विश्वास की प्रार्थना बीज को बिना पानी डाले जमीन में छोड़ने जैसा है। वह सड़ जाएगा बीज अगर आप पानी नहीं डालेंगे। ऐसे ही आपका विश्वास सड़ जाएगा जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका जीवन सड़ जाएगा अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका मनोबल गिर जाएगा जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। तो प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा है। प्रार्थना और वचन हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण इस तरह से है, जैसे
एक बच्चा आम का बीज बोकर रोज गमले में झांकता है। एक बच्चा आम का बीज गमले में डाल के गमले में रोज झांकता है। उसे लगता है कि बीज काम नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में बीज मिट्टी के नीचे जड़ें बना रहा है। वैसे ही प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जड़ें तैयार कर रहे होते हैं हमारे लिए, जो कि हमें उस वक्त नहीं दिखाई देती, लेकिन बाद में दिखाई देती है। प्रार्थना का बीज अदृश्य रूप से बढ़ रहा होता है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, है ना। प्रार्थना का बीज अदृश्य रूप से बढ़ रहा होता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। वो जब दिखता है जब परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, है ना। इसीलिए धैर्य रखे प्रार्थना करते टाइम। प्रार्थना आप चाहे 1 साल से कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं या 4 साल से कर रहे हैं या 10 साल से कर रहे हैं, धैर्य रखें और इंतज़ार करें सही समय का, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें। प्रार्थना के बाद लगातार विश्वास से धन्यवाद कहते रहें। हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना धन्यवाद से शुरू करें। सुबह उठते हैं तो धन्यवाद करें, रात को सोते हैं तो धन्यवाद करें, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, ये परमेश्वर ने तो दी है, परमेश्वर पिता ने तो दिया है। सब कुछ तो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। तो क्यों ना हम धैर्य दिखाएं, है ना। क्यों ना हम इंतज़ार दिखाएं प्रार्थना में। क्यों हम जल्दबाजी करते हैं। ये मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन गया, आपने मैगी डाली और बन गया। ये प्रार्थना है, और आप परमेश्वर पिता से अपने संबंधों को प्रार्थना के जरिए मजबूत भी कर रहे हैं। तो प्रार्थना का उत्तर आने में देर हो सकती है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। फिलिपियो 4 अध्याय 6 से 7 पद में लिखा है, भाइयों, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना करो और विनती के द्वारा धन्यवाद दो। धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। अब इस वचन की जो शिक्षा है भाइयों, वो ये है, चिंता मिट्टी में लगे उस कीड़े जैसी है। ध्यान दीजिएगा, चिंता मिट्टी में लगे उस कीड़े जैसी है जो बीज को खा जाता है। ऐसे ही अगर आप धैर्य नहीं दिखाएंगे प्रार्थना को, तो आपका जो आपका जल्दबाजी है, जो चीजें हैं, वो क्या होगा, वो आपके विश्वास को, आपके जीवन को, आपकी प्रार्थनाओं को खा जाएगी। जैसे चिंता मिट्टी में लगे उस कीड़े जैसी है जो बीज को खा जाता है, ऐसे ही आपके जीवन को खा जाएगी, आपके आत्मिक जीवन को आपकी जल्दबाजी खा जाएगी। इसलिए विश्वास रखो, और विश्वास से ही आपका जीवन परमेश्वर में पार लग पाएगा। धन्यवाद उस खाद की तरह है और पानी जैसा है जो बीज को मजबूत बनाता है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो आपके संबंध मजबूत होते हैं, और परमेश्वर के कामों के लिए आप धन्यवाद दे रहे हो अपने जीवन से, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो। परमेश्वर पर आप परमेश्वर के सहारे हो आप, है ना। परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारा खुदा है, हमारा सब कुछ है। तो जैसे हम धन्यवाद उस खाद और पानी जैसे धन्यवाद खाद और पानी जैसा है जो बीज को मजबूत करता है, ऐसे ही हमारे विश्वास को प्रार्थना मजबूत करती है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें, और लगातार प्रार्थना हमें करनी चाहिए, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, ऑफिस में हो, घर में हो, एनीवेयर यू आर, यू कैन प्रेयर एनी टाइम and you can talk to the Lord anytime, any day, any second, when you want. अगर हम चिंता करेंगे तो प्रार्थना का बीज फल
नहीं देगा। क्या होगा? अगर हम चिंता करेंगे, हम घबराएंगे, परेशान होंगे, तो क्या होगा? प्रार्थना का बीज फल नहीं देगा। अगर हम धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें शांति से भर देगा। चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन हो आपके जीवन में, चाहे कितने भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितनी भी असफलताएं हो आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में शांति भर देंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक किसान अगर बीज बोकर रोज यह सोचकर परेशान हो कि कहीं फसल नष्ट ना हो जाए, तो उसका मन अशांत रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जैसे आपने नौकरी पे जाते हैं और आपने 30 दिन का महीना होता है, कभी 31 दिन का महीना होता है, और महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप एक दिन काम करके इस चिंता में लगे रहें कि मुझे यार तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरे दिन काम पे करें, यार मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तीसरे दिन काम करें, तो ये जो चिंता है आपको परेशान करती है ये चिंताएं। तो कई फसल नष्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक किसान अगर बीज बोकर रोज ये सोचकर परेशान हो कि कहीं फसल नष्ट ना हो जाए, तो उनका मन अशांत हो जाएगा और आपका भी मन अशांत हो जाएगा अगर आप इसी चिंता में लगे रहे कि मेरी सैलरी मुझे कब मिलेगी। लेकिन जब वह बीज को धरती और पानी में सौंप देते हैं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, हमारी चिंताओं को, हमारे बोझों को, हमारे दुखों को, हमारे कठिनाइयों को, परेशानियों को जब हम परमेश्वर पे डाल देते हैं, परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब उसका मन शांत हो जाता है। ऐसे ही जब हम बीज को धरती और पानी को सौंप देते हैं, तो किसान का मन शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन भी शांत हो जाता है जब हम सारी चिंताएं परमेश्वर को बता देते हैं। वैसे ही हमें अपनी चिंताएं प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप देनी चाहिए। अब इसका जो निष्कर्ष है वो ये है, धन्यवाद के साथ की गई प्रार्थना चिंता को बदलकर शांति देती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, धन्यवाद के साथ की गई प्रार्थना चिंता को शांति में बदल देती है। प्रार्थना के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी भी नहीं भूलें। अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिला है तब भी धन्यवाद दें, नहीं भी मिला है तब भी धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा पवित्र है और उत्तम है और वो सदा हमारे साथ रहता है। और जब भी चिंताएं आती हैं, तुरंत प्रार्थना करें। चाहे कोई भी चिंता हो, छोटी सी हो, बड़ी चिंता हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो आपको अपने जीवन में, परिवार की चिंता, काम की चिंता, पैसे की चिंता, घर की चिंता, दुखों की चिंता, बच्चों को पढ़ाने की चिंता, जैसी भी चिंता हो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखें और वो सारी चिंताएं आपको शांति में बदल जाएंगी। आपके लिए मार्गदर्शन खुल जाएंगे परमेश्वर की ओर से। आपके लिए जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, सच्चे दिल के साथ प्रार्थना करनी है। गलतियों 6 अध्याय 9 पद में लिखा है, भाइयों बहनों, हम भले काम करते करते हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, प्रार्थना एक भला काम है। जैसे फसल के लिए मौसम का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही प्रार्थना के उत्तर का ठीक समय का इंतजार करना पड़ता है। और वो ठीक समय परमेश्वर की ओर से होता है, वो उत्तम दिन परमेश्वर की ओर से होता है। इसीलिए जैसे किसान अपनी फसल को काटने का इंतजार करता है, ऐसी आपको अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए ठीक समय का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर के समय के अनुसार आपको इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर का समय उत्तम होता है। एक कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है।
ये हमने अपनी दादी, अपनी नानियों से सुना हुआ है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे भी परमेश्वर कहते हैं अगर तुम धैर्य रखते हो, प्रतीक्षा करते हो, तो तुम्हें सब्र का फल मीठा मिलेगा, क्योंकि वो फल परमेश्वर की ओर से मिलेगा, और परमेश्वर की ओर से मिला हुआ फल हमेशा उत्तम होता है। देर का मतलब होता है इनकार नहीं होता। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। इसका मतलब यह इनकार भी नहीं है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का इंतजार करो, उनके उत्तर का, सही समय का इंतजार करो। एक उदाहरण फिर देता हूं मैं आपको। एक स्त्री ने अपने परिवार के उद्धार के लिए 15 वर्षों तक प्रार्थना की। 15 वर्ष लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तू तो इतना प्रार्थना करती है, तू इतना वचन पढ़ती है, तू चर्च जाती है, फिर भी तू ऐसी इतनी गरीब है, फिर भी तेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, और बाकियों को देख कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तू 15 सालों में कहाँ से कहाँ रह गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है लोग उसका मजाक बहुत उड़ाते थे, लेकिन एक दिन उसका पति और बच्चे सब परमेश्वर में आ गए। वो सिर्फ अकेली विश्वासी थी और चिंता करती थी कि 15 साल तक उसने प्रार्थना की अपने परिवार के लिए कि मेरा परमेश्वर भी और मेरा परिवार भी एक दिन परमेश्वर में आ पाए, परमेश्वर को ग्रहण कर पाए, क्योंकि वो अकेली विश्वासी थी। लेकिन क्या हुआ? 15 साल के बाद उसका पूरा परिवार परमेश्वर में आ गया, परमेश्वर में विश्वास किया। तो ये साबित करता है कि प्रार्थना का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब भी आप प्रार्थना करते हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामकाजों के लिए, आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, आपके लिए रास्ते बना रहे हैं, जो कि अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन सही समय में आपको मालूम पड़ेगा। प्रार्थना का बीज देर से ही सही लेकिन फल जरूर लाता है। प्रार्थना का बीज देर से ही सही लेकिन फल जरूर लाता है। प्रार्थना में कभी हार मत मानो, प्रार्थना करते रहो, अपना धैर्य मत खो और हमेशा प्रार्थना करते रहो। कभी हार मत मानो, चाहे जीवन का कोई भी पल हो। देखो, जो हमारा जीवन है ना, वो सुख दुख का पहिया है। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, तो हमें हर जीवन की परिस्थिति को फेस करना है, उससे लड़ना है, प्रार्थना के द्वारा, है ना, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, है ना। हमें परमेश्वर पे सच्चा विश्वास करना है, तभी आप अपने जीवन की यात्रा में सफल हो पाओगे। प्रार्थना में कभी हार मत मानो, और जितना इंतजार लंबा होगा फल उतना ही मीठा होगा। ध्यान दीजिएगा, जितना इंतजार आपका लंबा होगा उतना ही फल आपका मीठा होगा। प्रार्थना, मैंने जैसे बताया, एक बीज है, विश्वास एक पानी है, प्रेयर इज अ शीड ऑफ ट्री, and faith is like a water, and धैर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझसे? I forget. धैर्य is like a sun. धैर्य means धैर्य, I forgot the word, I'm sorry. धैर्य यानी कि धूप, परमेश्वर का समय यानी कि मौसम, और फल परमेश्वर का उत्तर। तो जब ये सब मिलते हैं तो प्रार्थना का बीज अवश्य फल लाता है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। ये थे आज के वचन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, और मैंने भी बहुत सीखा। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता किसान थे। आदित्य रोज अपने पिताजी को खेत में बीज बोते और उनकी देखभाल करते हुए देखता था। एक दिन आदित्य ने अपने पिताजी से पूछा,
पापा, आप बीज को मिट्टी में डाल देते हो और वह दिखाई भी नहीं देता, फिर भी आप रोज उसे पानी क्यों देते हो? क्या क्या पता वह बीज कभी उगेगा या नहीं उगेगा? तो उसका पिता मुस्कुरा के उसे बोलता है, बेटा, बीज जमीन के नीचे अदृश्य रूप से काम करता है। जड़ें फैलती हैं, तना निकलता है और सही समय आने पर वह हरा भरा बन जाता है। बीज पर विश्वास करना पड़ता है। यह बात आदित्य के दिल में बैठ गई और कुछ समय के बाद आदित्य की माँ बहुत बीमार हो गई। दवा लेने के बाद भी उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी और जल्दी सुधार नहीं आ रहा था। आदित्य ने चर्च में सुना था कि प्रार्थना भी एक बीज होती है, तो क्यों ना मैं प्रार्थना करूं। तो उसने क्या किया, वो अकेले एक रूम में जाकर घुटने टेक कर और परमेश्वर पिता से उसने प्रार्थना की, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, कि परमेश्वर, हे यीशु, जैसे पापा खेत में बीज बोते हैं और इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं अपने बीज यानी अपनी प्रार्थना आज आपके हाथों में सौंपता हूँ। कृपया मेरी माँ को स्वस्थ कीजिए। ये उस बच्चे की पुकार थी, ये उस बच्चे की प्रार्थना थी और परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको उत्तर दिया। और उत्तर में क्या दिया? दिन बीतते गए, हालत में सुधार नहीं हुआ था, लेकिन आदित्य हर दिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता था, यानी कि विश्वास डालता रहा। वह हर रात धन्यवाद देता था परमेश्वर को, प्रभु धन्यवाद कि मेरी माँ को ठीक कर रहे हैं। और कुछ हफ्तों बाद माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि इसकी माँ तो मरने वाली थी, इसकी माँ की हालत बहुत खराब थी, ये ठीक कैसे हुई? लेकिन परमेश्वर पिता के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ लॉर्ड, फॉर अ जीसस क्राइस्ट, है ना। तब पिताजी ने आदित्य से कहा, देख बेटा, प्रार्थना भी बीज की तरह है, उसे विश्वास और धैर्य से सींचना पड़ता है, और जब परमेश्वर का समय आता है तो वह जरूर फल देता है। तो इस कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, प्रार्थना एक बीज है, विश्वास एक पानी है, और धैर्य एक धूप है। परमेश्वर का सही समय मौसम है, और जब ये सब मिलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत फल जीवन में देते हैं। और लास्ट में एक पोयम बता के एंड करूंगा। वो पोयम इस तरह से है, मिट्टी में जो बीज गिरा, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी में जो बीज गिरा उसका राज न कोई समझा है, नजर से छुपा दिल से जगा, विश्वास से उसको सींचा है। प्रार्थना भी वैसी होती है, बीज के जैसे जमीन में सोती, धैर्य की धूप जब उस पर पड़े, उत्तर का फल मन में चढ़े। चिंता अगर करे हमला, बीज का जीवन रुक जाएगा, धन्यवाद की बूंदें गिरेंगी तो बीज हरा भरा हो जाएगा। परमेश्वर का समय अनमोल है, हर ऋतु में उसका रोल है, बीज बनेगा वृक्ष महान, उत्तर देगा सदा परमेश्वर पिता। तो इसका संदेश यह है, मोरल ऑफ द पोएम, दैट प्रार्थना बो, विश्वास से सींचो, धैर्य से देखो और चिंता को छोड़ो, धन्यवाद दो, मौसम का इंतजार करो, और देखो परमेश्वर आपको, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक उत्तम मार्ग निकालेंगे, एक उत्तम आशीष देंगे और आपको आपका जीवन सुखद कर देंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है और रोजाना प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और धैर्य रखना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मिशंस हैं कुछ, उनके लिए दुआएं करें और हमें सपोर्ट भी करें। हमें आप लोगों के छोटे से सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं सपोर्ट करना तो प्लीज़ हमें बताइएगा। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उन सबको ब्लेस करें और इस वचन की रखवाली करें प्रभु कि इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, समझाया अपने वचन के भेदों को कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए और प्रार्थना का इंतज़ार हमें किस तरह करना है, और हम धैर्य रखें प्रार्थना करते टाइम, क्योंकि आप हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं, आप हमारे लिए उत्तम स्थान खोल रहे हैं जो कि हमें नहीं पता प्रार्थना के द्वारा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हर एक को प्रार्थना के उत्तर का इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और आपके समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। होने दे प्रभु कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारे घरों में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारे बच्चों में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारे कामकाजों में पूरी हो, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु जी। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु। आप सच्चे खुदा हैं। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आप क्रूस पे चढ़े मेरे कारण, मेरे पापों के कारण प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूँ परमेश्वर, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि ऐसा पिता कभी किसी को नहीं मिला जिसने इतना प्रेम किया हो अपने पुत्र से, कि आपने हमसे प्रेम किया और आप हमारे कारण क्रूस पे चढ़े प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हमें बच्चे परिवार देने के लिए, हमें कामकाज देने के लिए, हमें परिवार की संगतियां देने के लिए, हमारे इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, इस शरीर के लिए, हर एक खाने पीने के लिए, जो भी चीज़ हमारे पास है वो सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ आपने दिया है और जो दिया है प्रभु उसमें हम खुश हैं। हम धन्यवादी हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि जो भी आपने दिया है हमें, हम बहुत खुश हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमेशा हमें ऐसे ही संभाले रखें अपने अनुग्रह में, अपनी अगुवाई में, अपने वचन में, अपने हाथों में ऐसे ही हमें संभाले रखें प्रभु, जिससे कि हम पाप से, बुराई से, बुरी बातों से, गंदे चाल चलन से, बुरी नज़रों से, गंदे बोलने से हम दूर रहें प्रभु जी। हम जब भी बोले ब्लेसिंग्स निकले प्रभु जी। हम जब भी प्रार्थना करें तो दूसरों को चंगाई मिल पाए प्रभु जी। जब भी हम आपके वचन का प्रचार करें प्रभु तो दो दूसरे समझ पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु जी। हर भाषा में, हर जबान में आपके वचन को हम फैला पाएं, ऐसा होने दे प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें और जिन कानों तक अभी तक ये वचन नहीं पहुंचा है प्रभु, उस कान तक पहुंच पाए। जिस घर तक ये आपका प्रेम नहीं पहुंचा है प्रभु, उस घर तक आपका प्रेम पहुंच पाए। सबको पता चल पाए कि यीशु मसीह कौन है, उनका वचन क्या कहता है, सबको पता चल पाए प्रभु। ऐसा होने दे परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करें, करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु और सबकी रक्षा करें। जो लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, उनको भी ब्लेस करें प्रभु। उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके घरों को ब्लेस करें, उनके कामों को ब्लेस करें प्रभु। अगर किसी ने निर्णय लेना, उनके निर्णयों को ब्लेस करें प्रभु जी, और सबके साथ रहें और सबकी रक्षा करें प्रभु, सबकी सहायता करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बच्चों के लिए, खासतौर पे मेरा निक्कू प्रभु, जब उसके पेट में दर्द है उसको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि वो बिल्कुल चंगा हो जाए प्रभु जी, और उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे प्रभु जी। हम जब सोच रहे थे प्रभु कि अल्ट्रासाउंड में कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए कि हमें इतना खर्चा करना पड़े कि हमारे पास पैसा ना हो प्रभु जी, हमें बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़े प्रभु, लेकिन आपने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल दी प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इसके लिए और हालेलुया करते हैं कि आप सच्चे खुदा हैं। जब जब हमने मांगा है प्रभु, आपने दिया है प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं कि आपने रिपोर्ट को बिल्कुल क्लीन दिया। और ये मेरी टेस्टमनी भी है प्रभु कि जब हम सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ पेट में निकल ना जाए, और आपने इस बात को संभाला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चे को, रिपोर्ट को
बिल्कुल क्लियर और क्लीन दी अल्ट्रासाउंड की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाबू के लिए, जब बाबू ब्रेन हैमरेज की दवाइयां खा रहा है प्रभु, तो उसको भी रिकवर करने में सहायता मदद करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, जब माही भी 2 प्रॉब्लम से गुजर रही है प्रभु, उसकी भी सहायता करें कि वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो पाए। जो भी दवाई गोली खा रही है उसका असर दिखाएं प्रभु। और जब वो आपकी सेवा के लिए देहरादून गई है प्रभु, उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रखें, उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखें और हमेशा उसको उसका ध्यान रखें प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं मूसी के लिए प्रभु, मूसी को भी अपने वचन में बढ़ाएं, अपने अनुग्रह में बढ़ाएं, अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ाएं प्रभु जी, जिससे कि ये भी आपका नाम रोशन एक दिन कर पाए प्रभु जी। इसकी भी सहायता करें, इसको भी वचन के द्वारा बढ़ाएं प्रभु जी, और शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों से इसको बचाएं। हम विनती प्रार्थना करते हैं कमलेश के लिए प्रभु, कमलेश को भी शक्ति सामर्थ बल दे प्रभु जी। ये जब रात को सोती है तो कोई चिंता ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, खुशी के साथ सो पाए और खुशी के साथ उठ पाए प्रभु जी। इसको हर चिंता से मुक्त करें परमेश्वर, क्योंकि ये रात को सो नहीं पाती है, बहुत देर तक जगी रहती है, तो इसकी रक्षा सुरक्षा बांधे प्रभु, और इसको शांति दे इसके मन में, इसके दिमाग में परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सबको ब्लेस करें, सबकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर, और सबको शांति दे प्रभु जी, सबकी रक्षा करें प्रभु जी। आज लॉसन का बर्थडे है प्रभु, लॉसन को भी ब्लेस करें और उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बहन बेटी के लिए जो रात को घर पे पहुंचती है, उसकी सुरक्षा रक्षा बांधे प्रभु, और सबको सही सलामत रखें और सबको सही सलामत घर पहुंचाएं। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बीमार के लिए जो हॉस्पिटल में है प्रभु, सबको चंगाई दें और सबकी रक्षा करें। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे दवाइयों के लिए प्रभु, जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना दे परमेश्वर, जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है उसको पढ़ाई लिखाई दे प्रभु जी, और सबकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे, सबके मनों में शांति दे प्रभु, सबके घरों में खुशियां दे प्रभु, और सबको ब्लेस करें परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं प्रभु हमारे पेजेस के लिए, जो इंस्टाग्राम के हमारे पेजेस हैं, बाइबल प्रे फॉर ऑल एंड फेथ ऑनलाइन चर्च, दोनों चैनल यूट्यूब के और दोनों पेजेस के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इन दोनों चैनल्स को, दोनों पेजेस को स्पिरिचुअल काम के लिए बनवाया और अपने वचनों को फैलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु कि एक दिन हम आपका चर्च बना पाएं दिल्ली के अंदर, जिससे कि हम सब उसमें आराधना कर पाएं, आपकी ब्लेसिंग्स ले पाएं प्रभु जी, और आपके वचन को, आपके प्रचार को और फैला पाएं हर एक स्टेट्स में, हर एक जगह पे, हर एक भाई के द्वारा, हर एक बहन के द्वारा प्रभु, ऐसा होने दे परमेश्वर। हमारी सहायता करें कि हम और भी बहन भाइयों को जोड़ पाएं अपने प्रेयर ग्रुप में, अपने प्रार्थनाओं में, अपने वचनों में, और भी बहन भाइयों को जोड़ पाएं, ऐसा होने दे प्रभु जी। हमारी सहायता करें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी आशीषों के लिए और इन वचनों के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना, इन वचनों को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ब्रदर जस्टिन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर नीतीश, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर कैमरसीन, आई एम सॉरी if I pronouncing your name is wrong, I'm sorry. Thank you so much for joining us. And sister Mithech Sleep, thank you so much for joining us, sister. Thank you so much. God bless you all. If you have any questions, if you have any prayer, please let us know. We have a prayer group, which number is +918595259016. This is a WhatsApp number, and you can join with us in the prayer group. Name is Prayer 24/7, and our main mission is we have to spread the gospel everywhere in the world. That is our main mission. So please help us and support us so that we can spread the Bible verse to the everyone. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much. Thank you. If you have any question, I'm here. Please ask me anything. Thank you. Please.
We have two online church. One is Faith Online Church, and second is Bible Prayer for All. There we are posting a spiritual posting, uploading a live videos, preaching videos, as well as we are doing a prayer also for everyone, and we have share a testimony also. We are doing a fasting prayer on a Friday, and Tuesday we have a for kids where we teaching how to build up a relationship with the God, and how to walk with the Jesus. So all that we are teaching to the kids and youths. And Monday we are doing a discipleship course where we are teaching to the youth, or any age. There we are teaching how to go on with the Bible, how to learn about the Bible. So everything we are doing that every Monday to Saturday, and Sunday we are doing worship on a 10 o'clock, 10 a.m. So any day you can join with us, and thank you so much. Thank you. God bless you all. We are see you now, and we will meet tomorrow night at same time on same page with the new testimony. We have a testimony which I'll share tomorrow at 10 p.m. If you have any testimony, you can share with us, and we will upload your testimony on our page. Thank you. You can share on a WhatsApp also, which number I have given you. You can share there also. Thank you so much. थैंक यू. मैं पास्टर अमित चौहान अब आपसे जाने की परमिशन चाहूँगा. थैंक यू. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.